हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अकाउंट्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ भी अकाउंटिंग करने में कोई चेंज नहीं है, अकाउंटिंग वैसे ही होती है, यहाँ भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। सबसे पहले एज यूजुअल लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप जनरल एंट्री करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे, आफ्टर लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस। आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में एक नया अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस की तरीके से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस नोट किया जाएगा और क्रेडिट साइड में अगर फर्म की कोई इनकम है तो उसको नोट किया जाएगा। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया होगा उस प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाएगा। तो उस प्रॉफिट को यहां रिगार्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन ब्रैकेट लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस नोट करेंगे। से पहला एक्सपेंस हमने नोट कर रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म के द्वारा कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे किया जाता है तो उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है हमको, इसके लिए या जो भी यहाँ चीजें लिखी हैं उसको देना है नहीं देना है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो दिया होगा उसको पेमेंट किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है सैलरी डेबिट कर देंगे, किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जाता है कमीशन डेबिट कर देंगे, और कभी कभी कुछ पैसा हम प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आए उसको मीट आउट करने के लिए अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसको भी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई है तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया जाएगा पार्टनर से और उसे यहां क्रिएट कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें तभी रिकॉर्ड की जाएंगी जब पार्टनरशिप डीड में दिया गया हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या भी आगे डिस्कस करूंगा कभी कभी करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जाता है। जो एग्रीड रेशियो होगा उस रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या करंट अकाउंट में बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। मैंने कहा ये प्रॉफिट की कंडीशन में ही बनाया जाएगा, क्लियर। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये लॉस की कंडीशन में भी प्रिपेयर किया जाता है अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए और लॉस हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज रिकॉर्डेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस आ गया तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, क्लियर। लॉस की कंडीशन में केवल एक कंडीशन है बनेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो और लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फिर जो लॉस आएगा वो पार्टनर्स में कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें से केवल पार्टनर से रिलेटेड चीजें लिखनी है, बाकी कोई चीज है इंटरेस्ट ऑन लोन है या कोई और चीज ऐसी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी रहती है छूट गई है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे, ये नहीं कि उसको हम लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अगर हम इसके फीचर्स पे ध्यान दें, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने पहले डिस्कस किया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद ही बनाया जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म, और ये केवल पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही बनाया जाएगा। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जानते होंगे जब हम डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स का रूल फॉलो करते हैं तो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, मैंने बता दिया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो भी एग्रीड रेशियो दिया होगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज दी गई है तो पार्टनरशिप डीड को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल दिया होगा उस रूल के अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम देखें, ध्यान दें, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किससे बनेगा? ट्रायल बैलेंस से। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि कैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा। जबकि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जबकि आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस से। दिस अकाउंट में हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। चार्जेज आर एप्रोप्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्जेज मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस जो बनता है वो चार्जेस बनता है, कि आपको एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना ही है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मीन्स होता है कि एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, तभी डेबिट किए जाएंगे जब हमारे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो। अगर लॉस हो रहा हो तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते समय पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल एक पॉइंट पे मतलब है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स। लोन ऑफ पार्टनर्स का रूल मैंने बताया आपको, पार्टनरशिप डीड में दिया है तो उतना अलाउ करिएगा, नहीं तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। और आपका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, ये आपका पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। और एक पॉइंट और, मैचिंग प्रिंसिपल सबने देखा होगा। मैचिंग प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में रीड किया होगा। मैचिंग प्रिंसिपल का मीन्स होता है मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेज इज फॉलोड व्हाइल दिस प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते समय मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते समय, उन जनरल एंट्रीज को अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।